हाँ जी स्टूडेंट, की हाल है जी। मैं स्कोप अकेडमी गुरदासपुर तो रमन शर्मा आज क्लास 10th साइंस का फर्स्ट लैक्चर देने जा रहा और यह लैक्चर वो सारे 10th के स्टूडेंट्स ਲਈ है जो किसी भी बोर्ड पैटर्न च स्टडी करते पे आ। साइंस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अच्छी तरह जानते हो। ਇਹਦੀਆਂ 3 ब्रांचेस ਤੁਹਾਡੀ बुक च ने, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तीनों ब्रांचेस NCERT की सिंगल बुक च ही है बेटा। ते साड़ी 3 ब्रांचा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विच बड़े सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न के नाल चैप्टर्स नू यूनिट्स नू वंडिया होया है, जिहदे विच असीं फिजिक्स शुरू करन जा रहे हैं। अज 10th की जिहड़ी फिजिक्स है बहुत ही इंटरस्टिंग है, बहुत इंटरस्टिंग है। इहदे विच इलैक्ट्रिसिटी बारे पढ़ना, असीं मैगनेटिज्म दे चैप्टर हैगा, लाइट यानी कि वेव ऑप्टिक्स, लाइट रिफ्लैक्शन वगैरह, मिरर लेंस, यह पढ़ना बहुत वधिया हुआ है चैप्टर। यह हाईलाइटेड यूनिट ने फिजिक्स से, ठीक है। फिजिक्स टोटली ही प्रैक्टिकल ब्रांच है और मेरी जिहड़ी है क्लास रहेगी, यह क्लास इस तरह की रहेगी कि जिहदे विच तुहानूं प्रॉपर पूरे के पूरे फैक्ट्स ना पढ़ाया जाएगा विद एग्जाम्पल। मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा तो ज़्यादा तुहानूं एग्जाम्पल्स देवां। सो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं शुरू करन जा रहा। जो भी स्टूडेंट जुड़न जा रहे हैं मैं उन्होंने कहांगा कि लगातार 3 वीडियोज़ जरूर देखना। यह सारे वीडियोज़ के नाल स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो ग्रुप्स बनाए जाएंगे स्टूडेंट्स से, उन्होंने ग्रुप्स के विच तुसी यह चीज़ दस सकते हो। मैं कोशिश करांगा कि बोर्ड का जो भी सिलेबस है वो नोट्स तुहानूं उस तरह मिलन जिस तरह तुहानूं तुहाडे स्कूल से मिलते हैं। साडी ऑनलाइन क्लासेस लगाने का कारण यही है कि हुण तो 1 मंथ तो 2 मंथ तक असी बाहर नहीं जाना, घर तो सिर्फ स्टडी करनी है। साडे को यह जिहड़ा टाइम पीरियड है, अगर आप इतों आराम नाल साइंस कवर करांगे, 10th तो बाद 11th तो 12th दे विच जाण दे वास्ते स्टूडेंट केड़ी स्ट्रीम लैणगे वो भी इन्हां लैक्चर्स ते डिपेंड करता। तो मेरी कोशिश रहेगी कि तुहाडी स्ट्रीम जिहड़ी आ वो सब तो वधिया ही होए, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का पहला यूनिट इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा। रेडी हो? कॉपी पेन लैके बैठ जाओ। जिथे कोई काम की चीज़ लगेगी नोटिफाई करने लई उन्होंने तुसीं नोट कर लेना, ठीक है। सो असी शुरू करन जा रहे हैं फिजिक्स, और साडे कोल फिजिक्स का पहला ही यूनिट है करंट इलैक्ट्रिसिटी। करंट इलैक्ट्रिसिटी, इनू तुसी इलैक्ट्रिसिटी यूनिट तो भी जानते हो, ठीक है। कुछ बुक्स में इनू करंट इलैक्ट्रिसिटी कहा गया, कुछ बुक्स में इनू इलैक्ट्रिसिटी कहा गया, जिस तरह मर्जी तुसी समझो। इलैक्ट्रिसिटी असल दे विच एक स्टडी है जो जिहदे विच असीं चार्जिस बारे पढ़ना बेटा। चार्जिस की स्टडी है इलैक्ट्रिसिटी। चार्जिस दी 2 स्टडीज ने पुत्र। एक का नाम हैगा स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी और दूसरे का नाम हैगा करंट इलैक्ट्रिसिटी। की मतलब है दा? देखो, स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी का मतलब है when the study of charge
when charges are at rest। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਚੁਏਟ ਹੋਏ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ, ਮੂਵ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ when it is a study of charge when charges are in motion, ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 12th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਟੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? मान लो मेरे को स्केल है, ठीक है, तो वैसे रिमोट है, ਇਹ स्केल है ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਰਫ ਹੇਅਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੇਪਰ, ਕੁਝ ਰਫ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਇਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੀ, ਚਾਰਜ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। दूसरे पासे जे गल करिए करंट इलैक्ट्रिसिटी दी, ते करंट इलैक्ट्रिसिटी दे विच चार्ज नू मूव करन वास्ते कुछ इस तरह दे मीन यानी कि साधन दी जरूरत है जिहदे नाल चार्ज केड़ा वा ओ मूव कर सके। द चार्ज कैन बी मूव, जिहदे विच साडी कोई एग्जांपल है किसी भी कंडक्टर दी, जिथे चार्ज किसी नॉन कंडक्टर जिन्हों आपां इंसुलेटर बोलते हैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। याद रखियो चार्ज हमेशा इंसुलेटर ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, क्योंकि इंसुलेटर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ चार्ज ਨੂੰ प्रोसीड नहीं करता, मूव नहीं करवांदा। पर अगर कंडक्टर ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ मैटल वायर ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ। ਦ ਚਾਰजेस ਆਲਵੇਜ਼ ਮੂਵ ਇਨ ਅ ਵਾਇਰ from one side to another and this is the example of current electricity। ठीक है, सो यही आप पढ़न जा रहे हैं। हुण वारी आंदी है कि करंट इलैक्ट्रिसिटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ। देखो बेटा सब तो बड़ा कारण यह वा कि साडी साइंस दे विच फिजिक्स दी है जिहड़ी ब्रांच इलैक्ट्रिसिटी वाली है, यह साडी लाइफ विच बहुत इंपैक्ट रखती है। हर जगह ते आपां इलैक्ट्रिसिटी यूज करते पे हाँ। क्या इलैक्ट्रिसिटी तो बिना किसी चीज़ नूं सोचिया जा सकता? मतलब कि अगर आपां इलैक्ट्रिसिटी तो बिना रहन बारे सोचिए तो हो सकता? गर्मियां शुरू हो गईयां, तुहाडे फैनस इलैक्ट्रिसिटी नाल चलदे ने, रात नूं ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ, ਗੀਜ਼ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਾਡੀ डेली लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रखती, बहुत बड़ा रोल है ਇਹਦਾ। सो इस करके असी इलैक्ट्रिसिटी पढ़न जा रहे हैं, ਇਹਦਾ बड़ा ज़्यादा इंपैक्ट है साडी लाइफ। ठीक है, सो स्टार्ट की दिता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं कहा कि इलैक्ट्रिसिटी एक तरह की स्टडी ऑफ चार्जेस ने। अगे ਦੀਆਂ दो ब्रांचेस बनदियां ने, एक स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी, दूसरी करंट इलैक्ट्रिसिटी। ਜਿਹੜੀ स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी है वो स्टडी ऑफ चार्जेस है ਜਦੋਂ चार्ज रैस्ट ਵਿੱਚ ਹੋਣ, जबकि करंट इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी आ वो स्टडी है जिहदे विच चार्जेस जिहड़े ने वो इन मोशन होण। सो चार्जेस इन
ਰੈਸਟ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੈਟ ਬਾਈ ਰਬਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੀ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚਾਰजेस ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ। व्हाट इज चार्ज? देखो बेटा, चार्ज एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर दी जिदे द्वारा वो मैटर, इट इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज वो होंदियां ने जड़ियां कि फर्दर किसी होर चीज ते डिपेंड नहीं करे करदियां होंदियां, जिस तरह कि मास, किसी बॉडी का मास एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है जिदे करके it can attract or repel any other charge nearby it. It is the property of a matter or a body by which it can attract any other charged body nearby it. ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਬਾਈ ਵਿਚ ਇਟ ਕੈਨ ਅਟਰੈਕਟ ਔਰ ਰਿਪੈਲ। ਅਟਰੈਕਟ ਔਰ ਰਿਪੈਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰजेस ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆ। ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਚਾਰजेस, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ सेम चार्जेस ने वो एक दूजे ਨੂੰ रिपेल करते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, ते की गल करते पे ही आप गल करते पे ही चार्ज की आ। चार्ज एक इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक मतलब होता अंदरूनी या कह लो कि ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ डिपेंड ना करती होए। Charge is an intrinsic property of any matter by which it can create on its electric field or electric force on another charge body। मान लो कोई होर charge body या कोई होर charge है, charge किसी body ਦੀ ਉਹ property है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਦੇ near about ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ charge ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ attract ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ repel ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Q ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ Q। ਇਹਦੇ SI ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੂਲਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰਜ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡੈਪਥ ਦੱਸਣਾ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ। ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਚਾਰजेस। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕਹ लो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब कि अगर मान लो दो पॉजिटिव चार्ज जो कि इक्को तरह दे, अच्छा पॉजिटिव ते नेगेटिव चार्ज बनते कितना, मैं ते तुहानू थोड़ा जिहा दसन लगा, थोड़ा जिहा ध्यान दिओ। मान लो कोई भी बॉडी है, आप केमिस्ट्री दे विच पढ़ के आए हैं कि मैं विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री दसन लगा कि मान लो कोई भी बॉडी है या कोई एटम है, सब तो स्मॉलेस्ट, एक एटम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर। एटम सब तो छोटा पार्टिकल है किसी भी एटम का, और सॉरी किसी भी मैटर का, कोई भी तरह की थिंग्स है वो सब तो छोटी चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ एटम कहने ਆ। ठीक है, ਹੁਣ फिर एटम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਟਮ ਦਾ, और जेडे इलेक्ट्रॉन्स ने वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर
रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और पूरे के पूरे एटम दे विच प्रोटॉन और इलैक्ट्रॉन दोनों की गिनती एक बराबर होंदी है, एक समान। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलैक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, दोनों का अमाउंट ऑफ चार्ज एक बराबर होंदा। बस प्रोटॉन पॉजिटिव करना ते इलैक्ट्रॉन ने नेगेटिव बनाना। किसी भी एटम नू न्यूट्रल मन्निया गया। पर अगर किसी भी एटम तो यह मान लो न्यूट्रल एटम है, अगर किसी भी एटम तो एक इलैक्ट्रॉन लूज हो जाए, ਇਹਦਾ मतलब यह होया कि ਉਹਦਾ पॉजिटिव चार्ज एक यूनिट वध गया ते असी कहांगे एटम जेड़ा वा वो पॉजिटिवली चार्ज है। मैं फिर रिपीट कर देना, इफ एनी एटम लूज वन इलैक्ट्रॉन देन इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज। दूसरे पासे अगर कोई भी एटम एक इलैक्ट्रॉन नू लूज करन दी बजाय गेन कर ले, गेन, then it will get negative charge and it will be negatively charged। हुण जे गल करिए दूसरे पासे ते अगर जे मान लो तुहाडे कोल एक एटम है, लेट हाँ एक एटम है, लेट मान लो एटम दे विच प्रोटॉन और इलैक्ट्रॉन एक बराबर है। प्रोटॉन पॉजिटिव इलैक्ट्रॉन नेगेटिव दोनों एक बराबर, यानी कि ना है पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है। अगर मान लो ए इलैक्ट्रॉन नु लूज कर दिंदा, इलैक्ट्रॉन लूज करता, प्रोटॉन वाला पासा जेड़ा वा वो वध गया, ए हो गया पॉजिटिव चार्ज। अगर ए एक इलैक्ट्रॉन नु गेन करता ते फिर की होएगा, ए गेन करता नेगेटिव इहदे ते वध गया, ए पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होंदे आ। अगर इलैक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव वध गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर इलैक्ट्रॉन आ गया तो इलैक्ट्रॉन जेड़ा वा वो वध गया तो फिर नेगेटिवली चार्ज हो गया। इट मीनस बॉडी का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होना इस चीज पे डिपेंड करता कि क्या इन्हें इलैक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए। ठीक है, चलो वापस आने। हुण इस हिसाब नाल साडे कोल चार्ज दो तरह का हो गया, चार्ज दो तरह का हो गया। जेडे सेम तरह के चार्ज है दोनों पॉजिटिव चार्ज होणगे ते वो एक दूजे नूं रिपेल करनगे, जबकि जेडे अनलाइक चार्जेस होणगे वो एक दूजे नूं अट्रैक्ट करनगे। अट्रैक्ट का मतलब एक दूजे नूं खिंचणगे। किसी भी बॉडी दे उत्ते स्मॉलेस्ट चार्ज यूनिट, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन एनी टाइप ऑफ बॉडी कादे बराबर होएगा, वो होएगा एक ई, और इहदी वैल्यू हुंदी है 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। ए चीज नू लिख के रख लो, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ न्यूमेरिकल्स यूज होने वाली है। किसी भी बॉडी दे उत्ते चाहे इलैक्ट्रॉन की गल कर लीए चाहे प्रोटॉन की गल कर लीए, दोनों ते इन मैग्नीट्यूड चार्ज की वैल्यू बेटा सेम होंदी है। सो ये भी चार्ज बॉडी की ही प्रॉपर्टी है कि कोई भी चार्ज बॉडी उत्ते सब तो मन्यूट जिहड़ा चार्ज है वो 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम होएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुहानूं एग्जाम्पल हुणे दित्ती ही ना कि मान लो एक स्केल है और मैं रब करदा हूं चार्ज हो गया। चार्ज होने दे उत्ते की होया, इहदे उत्तों अगर मान लो इहदे उत्ते एक इलैक्ट्रॉन यूनिट चार्ज आ गया, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ एक इलैक्ट्रॉन यूनिट चार्ज आएगा, या दो इलैक्ट्रॉन आएंगे या तीन आएंगे। टोटल चार्ज की होएगा, या एक इलैक्ट्रॉन होएगा या 1+1 या 1+1, यानी कि चार्ज हमेशा ही n टाइप मल्टीपल ऑफ इलैक्ट्रॉन होएगा। मैं एक बार रिपीट करदा, थोड़ा वड्डे विजन ते इनू ध्यान नाल समझण दी कोशिश करना बेटा। Charge on any body will be n time multiple of the minimum charge value on the body। मतलब कि कोई भी बॉडी के उत्ते जिन्ना भी चार्ज होएगा वो मल्टीपल होएगा इस वैल्यू ते। इनू E0 कह लो, कला E भी कह लो चलेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा मूव करता वा एक जगह तो दूजी जगह इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स। ते उस स्मॉल पैकेट्स के उत्ते मिनिमम तो मिनिमम चार्ज की वैल्यू इन्नी हुंदी है,
और इस कॉन्सैप्ट ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। मैं ज़्यादा ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦਾ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ n ਟਾਈਪਸ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦਾ of the minimum smallest unit, and this statement represent as quantization of charge। ठीक है, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल, ठीक है, ਚਾਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰजेस ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਮਾਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਹੈ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੋ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ देखो बेटा, जो गल आती है साडे को करंट इलैक्ट्रिसिटी की, जो गल करते हैं आप द मोशन ऑफ चार्ज की, तो मोशन ऑफ चार्ज नू फेवर करता वा वो चीज़ां जिहड़ियां कि चार्ज नू अपने विचों पास थ्रू होण दिंदियां ने, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स बाय विच थ्रू विच द चार्ज कैन ईजीली ट्रांसफर, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इहो जे ऑब्जेक्ट जिन्हां दे विचों आप पढ़िया शायद पहला भी कि साडे कोल इलैक्ट्रिसिटी दे कंसर्न दे विच ऑब्जेक्ट तीन प्रकार दे हुंदे आ। पहला वा कंडक्टर्स, दूसरा वा इंसुलेटर, और तीसरा वा सेमीकंडक्टर। जे सिंपल जी गल कहिए, कंडक्टर जेड़ा वा इलैक्ट्रिसिटी नू चार्ज नू पास करन दे लई गुड है, अपने चो ईजीली इलैक्ट्रिसिटी पास कर दिंदा। इंसुलेटर वो ने जो कि करंट नू अपने चो पास नहीं होण दिंदे, ते सैमीकंडक्टर वो है जेड़े कि इलैक्ट्रिसिटी नू थोड़ी अमाउंट दे विचों पास होण दिंदे आ। इहने साडी लाइफ दे विच काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंस लै लई है, ठीक है। बहुत सारिया चीज़ां दा सोल्यूशन सैमीकंडक्टर्स ने कढिया। जिद्दां जिद्दां तुसीं ग्रो अप करोगे मैं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ खुल के ਤੁਹਾਨੂੰ अलग तो लैक्चर दे सकदा, ठीक है। चलो कोई हुण गल आंदी है कंडक्टर्स ਦੀ। कंडक्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕੁਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ dissolved in any polar solvent with the help of some electrode, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ पोलर सॉल्वेंट पोलर सल्यूट मिला देता वा, जिदा कि NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिहदे विचों ऑपोजिट आयंस जिहड़े ने वो अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन च मूव करते हैं। सो यह वा इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर दे विच कंडक्शन बहुत स्लो हुंदी है, थोड़ी हुंदी है। सो यह करंट इलैक्ट्रिसिटी दे विच असी इस सैशन च नहीं पढ़ रहे। साडा टॉपिक है मैटैलिक कंडक्टर। मैं फिर दस देना, कंडक्टर दो तरह के होंगे। मैटैलिक कंडक्टर दे विच की आ, व्हेन करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर देयर विल बी नो कैमिकल चेंज। इन्हां विच कोई कैमिकल चेंज नहीं हुंदा। करंट जिहड़ा वा मैटैलिक कंडक्टर दे विचों आराम दे नाल निकल जांदा, चार्ज आराम नाल मूव कर जांदा। पर इन केस ऑफ इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, व्हेन करंट इज पास थ्रू द इलैक्ट्रोलाइट और इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, देयर विल बी अ कैमिकल चेंज। ਜਦੋਂ करंट पास करवाया जाता वा इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर दे विचों ते कोई कैमिकल चेंज हुंदा। कैमिकल चेंज होने करके इहदे च मूवमेंट ऑफ आयंस हुंदी है, पर आपां इहनूं नहीं करदे वे, ठीक है। असीं करना वा मैटैलिक कंडक्टर।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਟਲ ਰੋਡ, ਲੈਟ ਆਇਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨॉन ਮੈਟਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨॉन ਮੈਟਲ ਦੀ, ठीक है, नॉन मैटेलिक मटीरियल, एक पासे मैटल है, नाम हटा देने मैटल। असल च बेटा अगर आप केमिस्ट्री के बिहाफ ना जाइए तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਨॉन ਮੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨॉन ਮੈਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਟਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ आउटर सर्कल च मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन 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 आउटर सर्कल च बाहर मूव करते हैं और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नु अपने नाल बाउंड करके बन के रखदा और एटम इस हिसाब नाल स्टेबल रहंदा। जे दूजे पासे नॉन मैटल की गल करिए, नॉन मैटल का साइज विद रिस्पेक्ट टू मैटल बहुत छोटा हुंदा, इहदे इलेक्ट्रॉन जिहड़े बहुत छोटे हैं। हुण तुसीं आप सोचो अगर इत्थे पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन नू गल करे कि रोक के रखना ते इहदे इलेक्ट्रॉन दा आउटर इलेक्ट्रॉन दा जिहड़ा डिस्टेंस है, मैं होर वड्डा कर देना, यह डिस्टेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव दा डिस्टेंस बहुत लार्ज है, जिहदे करके यह इलेक्ट्रॉन्स जिहड़े ने वो ज्यादा मजबूती दे नाल न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज नाल हेल्ड नहीं करते ते वो ज्यादातर मैटल्स दे विच फ्रीली मूव करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का कंडक्शन प्रोवाइड करवाना उन्हां दी इंटरनल स्ट्रक्चर ते डिपेंड करदा, इस चीज ते डिपेंड करदा कि वो ऑब्जेक्ट जिहड़ा वा उहदे विच चार्ज कैरियर्स किहड़े ने, किन्ने ने। जिहड़े मैटल्स हुंदे आ उन्हां दे एटम दा साइज वड्डा हुंदा, वड्डा साइज होण करके उन्हां दे जिहड़े इलेक्ट्रॉन्स ने वो फ्रीली मूव करते आ। मैटल्स ऑलवेज रिच विद इलेक्ट्रॉन्स, मैटल नू हमेशा इलेक्ट्रॉन नाल भरिया मन्निया गया और इन्हां दे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। दूजे पासे नॉन मैटल की गल करिए, उहदा साइज छोटा हुंदा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज विच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुंदा, यह इलेक्ट्रॉन जिहड़े आ वो ज़्यादा लूज नहीं हुंदे, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हुंदे ने, जिहदे करके नॉन मैटल दे विच इस तरह का कोई फिनोमिना नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, जिहदे करके नॉन मैटल जिहड़ी आ वो बैड कंडक्टर बन जाती है और फ्री इलेक्ट्रॉन होने करके मैटल्स जिहड़े ने वो गुड कंडक्टर बनते हैं। इहदे ते क्वेश्चन आंदा वा व्हाई मैटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ते इहदा सिंपल जिहा आंसर है बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव द चार्ज टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी, इस करके साडे मैटल्स जिहड़े ने वो गुड कंडक्टर है। ये समझ आ गया इत्थों तक? चलो वधिया, ए मैं कॉन्सैप्ट अपने कोल बना के तुहानू तां दस्सिया क्योंकि असी जदों इलैक्ट्रिसिटी पढ़दे पे हां ते साडे कोल थ्रू द नॉलेज सारा होना चाहिए सब कुछ। अगर किसी नू प्रॉब्लम आई होए ते इनू एक बारी रिवर्स करके ध्यान नाल समझियो क्योंकि हुण मैं चेंज कर लगा पैरामीटर नू, इतों गां कर लगा, इत तक करवा दिता। तुहानू मैं दस्सिया कि इलैक्ट्रिसिटी के बिहाव नाल साडे कोल तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स हुंदे ने, कंडक्टर, इंसुलेटर, सैमीकंडक्टर। कंडक्टर जिहड़े ने वो जो कि करंट नू ईजीली पास कर देंदे आ, इंसुलेटर अपने जो करंट नू पास नहीं कर देंदे, सैमीकंडक्टर अपने जो करंट पास कर देंदे आ पर स्लोली, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मिन्यूट वे नाल, ठीक है। ठीक है, फिर 10th वाले हो, मेरी गल समझ आंदी है। मैं क्या कि जदों आपां गल करदे पे करंट दी कि करंट पास होएगा कि नहीं होएगा, यह किस चीज ते डिपेंड करदा, यह डिपेंड करदा वा कि तुहाडा माध्यम की है। अगर तुहाडे कोल कंडक्टर है ते कंडक्टर दे विचों ईजीली करंट पास करदा, इंसुलेटर वो हुंदे ने जिन्हां चों करंट पास नहीं करदा, जिद्दां लकड़ी है यह तुहाडा इंसुलेटर है, ठीक है। और तीसरा मटीरियल हुंदा सैमीकंडक्टर। सैमीकंडक्टर नूं बोलदे आ असी अर्धचालक, जिहदे विचों
करंट पास ते करदा पर थोड़ी मात्रा च पास करदा। सो ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੰਡਕਟਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਟੈਲਿਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। फिर यह गल मैं की कि असी मैटैलिक मैटल नू किदां कंडक्टर करने आ और की कारण है कि मैटल कंडक्टर ने मैटल दे कंडक्टर होने दे पिछे कारण है वा कि इन्हां दे एटम दा साइज हुंदा वा इनलार्ज बहुत वड्डा, इन्हां कोल फ्री इलैक्ट्रॉन्स काफ़ी हुंदे ने। जदों इन्हां नू करंट प्रोवाइड करवाने आ ते आ फ्री इलैक्ट्रॉन्स करंट दे विच एक माध्यम दा काम करदे आ और लॉट ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स कैन एक्सेलरेट द करंट। जद की गल करिए नॉन मैटल दी तो नॉन मैटल दे एटम्स दा साइज छोटा हुंदा वा, इन्हां को फ्री इलैक्ट्रॉन्स नहीं हुंदे जिहदे करके यह करंट नाल कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करते और यह प्योरली इंसुलेटर के तौर के उत्ते मन्ने जाते हैं। जिस तरह की तुहाडी मैं दस गल कीती वुडन आ जाती है, रबड़ आ जाता वा, कार्बन का कोई भी रूप जिहड़ा वा वो आलमोस्ट नॉन मैटैलिक च ही आंदा, सिर्फ ग्रेफाइट नूं छड्ड दित्ता जाए ते ठीक है। सो इत्थों तक ते हो गया तुहाडे को टाइप्स ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर वगैरह वगैरह। हुण अज दा लास्ट टॉपिक है, ज्यादा मैं लेंथ नहीं चाहांगा टॉपिक नूं करन दी, लास्ट टॉपिक है और टॉपिक की है व्हाट इज इलैक्ट्रिक करंट। बेटा जी इलैक्ट्रिक करंट की है? इलैक्ट्रिक करंट की है? इलैक्ट्रिक करंट इट इज द फ्लो of charges per unit time in any conductor। किसी भी कंडक्टर दे विचों मान लो साडे कोल एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है मैटल दी और ओदे विचों किसी भी प्रकार दा चार्ज आ रहा वा, ठीक है। चार्ज दा फ्लो इलैक्ट्रिक करंट नू असी आई नाल डिनोट करते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ए फॉर्मूला बेटा जी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज दा फ्लो होना पर यूनिट टाइम दे नाल इनू आपां बोलदे हां इलैक्ट्रिक करंट। इसदा मतलब यह होया इलैक्ट्रिक करंट कदों ज्यादा होएगा, ए दो चीज़ां नाल मिल के बनिया, एक चार्ज एक टाइम। अगर चार्ज ज्यादा होया घट टाइम च ते आपां बोलांगे कि इलैक्ट्रिक करंट जो है ज्यादा वा। सो अगर चार्ज ज्यादा मूव करेगा घट टाइम च आपां, क्योंकि डिनोमिनेटर दी वैल्यू वड्डी होने दा मतलब हो गया करंट छोटा होए ना। अगर बहुत टाइम दे विच चार्ज जिहड़ा वा वो थोड़ा मूव कर रहा वा ते आपां कहांगे करंट घट है। मैं तुहानूं इहदी एग्जांपल दे देना। इन केस ऑफ गीजर, एसी और रेफ्रिजरेटर तुहाडे कोल क्यू दी वैल्यू बहुत ज़्यादा हुंदी आ, बहुत घट टाइम दे विच क्यू जिहड़ा वा ज़्यादा मूव करन दिया हुंदा, इस करके तुहाडा इलैक्ट्रिक करंट जिहड़ा वा ज़्यादा मूव करदा। इन केस ऑफ इलैक्ट्रिक करंट ज़्यादा हुंदा अगर तुहाडे इंप्लायंसिस वड्डे ने। ਇਹਦੇ ਉਲਟ मैं एक गल दसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਚਾਰजेस। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰजिंग ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਝਾਟੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਚਾਰਜ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਚਾਰजिंग ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਖਪਤ नहीं होंगी, ठीक है। यह मैं तुहानूं एग्जांपल दी है। मैं एक बार फिर रिपीट करदा क्योंकि यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह काम आना साडे। व्हाट इज इलैक्ट्रिक करंट? द इलैक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिते गए टाइम के हिसाब नाल कितना चार्ज मूव करके गया किसी कंडक्टर दे विचों दी, इनू असी बोलते हैं इलैक्ट्रिक करंट। और इलैक्ट्रिक करंट का फार्मूला हुंदा Q बाई टी। इलैक्ट्रिक करंट इज Q बाई टी। इलैक्ट्रिक करंट की अगर दिशा दसीए, इत्थे मैं कुछ ज्यादा दसन जा रहा,
अगर मान लो साडे कोल है कंडक्टर है और एदी डायरेक्शन एदे विच इलैक्ट्रॉन जिहड़े ने उन्हां दी डायरेक्शन जिहड़ी है वो इस दिशा च है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट हो गया राइट हो गया। ते इलैक्ट्रिक करंट हमेशा ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ चार्जेस होएगा। इलैक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज द direction of electric current is always opposite to the direction of motion of charges। जो चार्ज अगर चार्ज इधर मूव करते पे आ तो इलैक्ट्रिक करंट ऑपोजिट मूव करेगा, क्योंकि इलैक्ट्रिक करंट जिहड़ा वा ओनू आपां कन्वेंशनल करंट का नाम दिन्ने आ, वो हमेशा ऑपोजिट मूव करेगा। एक चीज याद रखियो, ओके। दूसरी गल आंदी है इहदे बारे ए समझ गया। दूसरी गल आंदी है अगर मान लो एक कंडक्टर दे विचों दी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनी टाइम t इन एनी टाइम t। अगर मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करन, सानू पता कि अगर एक इलेक्ट्रॉन उत्ते मान लो एक यूनिट चार्ज जेड़ा वा वो E है, 1 यूनिट चार्ज जो है वो है E, ते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव कीते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कीते n। सो टोटल चार्ज की मूव कीता, टोटल चार्ज बेटा मूव कर दिता n मल्टीप्लाई बाय E। मैं हुणे तुहानू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दस्सिया ना कि अगर मान लो तुहाडे कोल एक चार्ज मूव करदा पिया तो मिनिमम अगर यूनिट होएगा E, अगर n करदे पिया तो यानी कि n इंटू E। इट मीनस कि यही फार्मूले दे विच तुहाडे कोल एक एडवांस फॉर्म भी फार्मूला बनदा, Q दी बजाय तुसीं NE बाय T भी लगा सकदे हो। Q दा मतलब NE दे बराबर भी लिख सकदे हो। ठीक है, इत्थे तक समझ आ गया? ठीक है, हुण फिर चलो इलैक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस है, चार्ज का मूव होना पर यूनिट टाइम इलैक्ट्रिक करंट है। इलैक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा जिधर चार्ज मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट होएगी। और अगर किसी भी चार्ज दे विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स n मूव करते पे इन टाइम t, दैन तुहाडे कोल करंट की वैल्यू ए भी लिखी जा सकती है, Q इक्वल टू I इज इक्वल टू NE बाय T। ठीक, हुण आंदी है गल यूनिट्स की। यूनिट की बनते हैं SI यूनिट ऑफ करंट की बने, SI यूनिट बन गए इत्थों ही बनाने असी। Q कूलम है, असी पहला भी गल की थी, चार्ज दी यूनिट कूलम है, और टाइम नू आपां SI यूनिट दिंदे आ सैकेंड। सो इलैक्ट्रिक करंट दी यूनिट जां ते है कूलम पर सैकेंड, और कूलम पर सैकेंड नू ही बेटा जी एक अंपियर का नाम दिता गया। ठीक है, व्हाट इज 1 अंपियर? अगर इत्थे 1 अंपियर की डेफिनेशन बनानी होए तो आप इत्थे दस सकते हैं व्हाट इज 1 अंपियर। इट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन कंडक्टर व्हेन 1 कूलम charge move in conductor in 1 second। सिंपल। एक कंपेयर का बराबर आया ही, अगर देखिए एक कंपेयर किस चीज के बराबर आया, एक कंपेयर आया ही कूलम बाय सेकंड दे। एक कंपेयर की डेफिनेशन की निकली, एक अंपियर वो वैल्यू है करंट की, इट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन कंडक्टर, किसी कंडक्टर च
ਵੈਨ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ, ਜਦੋਂ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚੋਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੜੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨੋਟਸ ਸਾਰੇ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ। ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਕੋਪ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਸਕੋਪ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸਕੋਪ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇਹ WhatsApp ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪ ਜਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਥੋਰਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛਡਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ डेली रूटीन च लैक्चर देखने और घट्टो घट्ट 3 देखने, ठीक है, मिनिमम 3 रेगुलर, ठीक है। ओके बेटा जी, हैव अ नाइस डे।